नमो बुद्धाय। जय भीम, जय लोहिया, जय मान्यवर, जय मुलायम, जय संविधान। साथियों, आज 26 नवंबर है, यानी कि राष्ट्रीय संविधान दिवस। आज ही के दिन परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, वो संविधान निर्माण कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भारतीय संविधान को मूर्ति रूप देकर इस राष्ट्र को समर्पित किया। और आज ही के दिन इस राष्ट्र ने भारतीय संविधान को अपनाया, जिसे बाद में 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया और तब देश भारतीय गणतंत्र बना। साथियों, संविधान दिवस का उत्सव हम लोग 26 नवंबर 2015 से मनाते आ रहे हैं। उससे पहले 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे। आप सभी साथियों को एक बार पुनः राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय सरकार, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। SIR का कार्यक्रम भारतीय वोटिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना है। वोटर लिस्ट, वोटर IDs को सत्यापित करना है। जो डबल वोट हैं, बोगस वोट हैं या जिनमें कुछ अनियमितताएं हैं, उन सभी को दुरुस्त करते हुए नई वोटर लिस्ट का निर्माण करना है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार ने हर पंचायत में, हर बूथ पर संख्या के आधार पर BLOs की नियुक्ति की है। 1200 से कम है तो वहाँ पर 1 BLO है। यदि वो संख्या 1200 को छू रही है तो वहाँ पर 2 BLO की नियुक्ति की गई है। लेकिन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय उन्हें दिया गया है। 30 दिनों के अंदर सारे वोट्स का सत्यापन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आज भी बेरोजगारी की दर इतनी अधिक है कि लोग अपने गांव में निवास नहीं करते, या तो वो दिल्ली, बम्बई, आगरा कहीं ना कहीं बाहर हैं। ऐसे में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। BLO जो फॉर्म दे रहे हैं वो उन्हें ठीक से भरकर वापस नहीं मिल रहे, या लोग उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। उसका दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ के लोग उतने जागरूक, पढ़े लिखे और उतने सक्षम नहीं है कि वो उस फॉर्म को भर पाएं। प्रथम दृष्टया तो उस फॉर्म में भी मुझे सुधार की गुंजाइश दिखती है। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस फॉर्म को तैयार किया गया है, तो निश्चित रूप से वहाँ बैठे विद्वानों ने तैयार किया होगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ गड़बड़ी है। उसे ठीक किया जा सकता था और सरल बनाया जा सकता था। उसमें कॉलम में लिखा जा सकता था कि यदि 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इधर इस तरफ का फॉर्म भरें, ये कॉलम भरें, नहीं है तो ये कॉलम भरें। उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है। और 2 कॉलम बनाने के बजाय यदि उसमें टिक लगा दिया जाता, यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो टिक यहाँ लगाएं, नहीं है तो टिक यहाँ लगाएं। बजाय उसके उन्होंने 2 कॉलम बनाए हैं जो लोगों को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। खैर, ये बात तो फॉर्म की हो गई। उस बारे में कई लोगों ने, कई विशेषज्ञों ने अपनी अपनी जानकारी दी है, जिससे लोगों को फॉर्म भरने में अब दिक्कत नहीं है। जिनके घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, आसानी से उस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत कठिन कार्य नहीं है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है कि आज मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, जबकि इतने दिन बीत चुके हैं। मुख्य बात यह है कि SIR के नाम पर अब एक नया ऑनलाइन ठगी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। इस गैंग के मेंबर आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम सत्यापित नहीं हो पा रहा है, आपकी डिटेल नहीं भर पा रही है, आपका वोट कट जाएगा, अब आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपकी नागरिकता रद्द हो सकती है। तरह तरह के उनको डरावने पंचलाइन देते हैं, उनको डराते हैं, परेशान करते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो लोग कहते हैं कि अब कैसे ठीक होगा? तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम भारत के इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग से बात कर रहे हैं, आप हमें फला फला जानकारी अपनी अपनी दे दें। और जैसे ही आप अपनी जानकारी में आधार नंबर, OTP वगैरह उन्हें देते हैं, देखते हैं कि चंद मिनटों के बाद आपका खाता खाली हो जाता है या पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। ये जानकारी उन्होंने आपसे वोट अपडेट करने के लिए नहीं या वोट सत्यापित करने के लिए नहीं ली थी। ये जानकारी उन्होंने ली है आपका ट्रांजैक्शन करने के लिए, और आपने जैसे ही उन्हें OTP दिया, आपका खाता खाली और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो मुद्दा ये है कि आप ऑनलाइन मांगी गई कोई भी जानकारी किसी को भी ना दें, चाहे वो
फ़ोन पर आपसे कहे कि वो ज़िले का जिलाधिकारी बोल रहा है, डीएसपी बोल रहा है, कमिश्नर बोल रहा है, वीडियो बोल रहा है, लेखपाल बोल रहा है, एसडीएम है, इंस्पेक्टर है, आप किसी को ऑनलाइन या फ़ोन पर कोई भी जानकारी न दें, क्योंकि ये सख्त निर्देश हैं साइबर सिक्योरिटी के विभाग के द्वारा कि आपसे कोई किसी भी तरह की कोई निजी जानकारी फ़ोन पर कोई भी अधिकारी नहीं मांग सकता। यदि वो किसी अधिकारी के नाम से फ़ोन कर रहा है, पद के नाम से फ़ोन कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि वो अधिकारी तो बिल्कुल नहीं है। पहला तो ये। दूसरा ये कि जैसे ही वो इस तरह की बात करता है, आप फ़ोन काट दें, आप बात ना करें, क्योंकि आप जितनी बात करेंगे उतना फंसने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है, यदि आप उनके जाल में फंस चुके हैं, चपेट में आ गए हैं, तो सबसे पहले काम क्या करें, आप अपने फ़ोन से सिम निकाल दें, इंटरनेट बंद कर दें, किसी दूसरे फ़ोन में सिम डाल लें और कोई भी ओटीपी ना दें, और ऐसे फ़ोन में सिम डालें जिसमें इंटरनेट ना चलता हो। यदि आप कुछ पैसे उन्हें दे चुके हैं, उनके जाल में जकड़ चुके हैं, फंस गए हैं, तो अब आपके पास एक उपाय है कि उनकी बात को नज़रअंदाज कर दें और उससे सीधे कहें कि उसे जो करना है वो करे, मैं उसकी बातों में अब नहीं आने वाला। क्योंकि ऑनलाइन दी गई धमकी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। किसी की कभी भी कोई भी ऑनलाइन धमकी को आप ना माने, ना ही उससे डरें, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो धमकी सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग देते हैं। डिजिटल अरेस्ट करने का आपको डर दिखाते हैं। कई बार आपको ये भय दिखा सकते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आ रहा था, उसमें अवैध सामान था, जो देशद्रोह का मुकदमा अब आप पर लिखा जाएगा। इसलिए यदि आप बचना चाहते हो तो इतने इतने पैसे देकर के आप मामले को रफा दफा कर सकते हो। कुछ उसकी फ़ीस होती है सरकारी, वो भर सकते हो। वहाँ ठग लिए जाते हैं। कई बार आपसे लोन का बहाना बना के ठग लिया जाता है। कई बार आपके बैंक खाते को क्लोज़ कर दिया गया है, उसकी केवाईसी के नाम पर ओटीपी मांग लिया जाता है। कई तरह से कई बार स्कूल के नाम से फ़ोन आता है कि आपके बच्चे का फला फला डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कृपया उसका सत्यापित कर दें कि आप ही उनके माँ बाप हैं या नहीं हैं। ऐसे स्कूल के नाम से फ़ोन आ जाते हैं। लॉटरी लग जाती है आपकी, तरह तरह के लुभावने, और आप जान भी नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है कि आप किसी भी सूरत में उनसे वीडियो कॉल ना करें, बिल्कुल भी वीडियो कॉल ना करें। दूसरा, कोई भी फ़ोन ना उठाएं। एसआईआर के नाम से कई केस आ रहे हैं ठगे जाने के, इसलिए एसआईआर से संबंधित कर्मचारी अधिकारी आपसे कभी भी ओटीपी नहीं मांगेगा। यदि मांगता है तो आप उसे सीधे साफ इनकार कर दें। हाँ, कुछ एक परिस्थितियों में हमारे बीएलओज आपको फ़ोन करेंगे, हो सकता है कोई जानकारी रह गई हो जिसे वो अपने फॉर्म में दुरुस्त करना चाहते हो। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप उनसे तहजीब से बात करें और उन्हें बताएं कि आप या तो हमारे दरवाजे आ जाएं या आप हमें अपना स्थान बता दें, हम आप तक अपने दस्तावेज लेकर के आ रहे हैं, आप वहाँ सत्यापित कर लें। लेकिन फ़ोन पर किसी को कोई भी जानकारी ना दें। यदि आप चाहते हैं कि कंगाल ना हो तो फ़ोन पर मांगी गई कोई भी निजी जानकारी किसी को भी ना दें, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना आपसे आपकी निजी जानकारी मांग रहा हो। सीधे साफ तौर पर स्पष्ट रूप से मना कर दें। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह के अनजान नंबरों को ना उठाएं। यदि कोई फ़ोन करता भी है जिसे आप नहीं जानते हैं, आप उठाएं। पहली या दूसरी आवाज़ में आप उसे नहीं पहचान पा रहे हैं या बात करने में नहीं पहचान पा रहे हैं, आप काट दें, बात ना करें। बचने का यही एकमात्र तरीका है।